मंगल भवन हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से जनक महाराज विश्वामित्र के दर्शन के लिए आए और विश्वामित्र ये राम और लक्ष्मण के महान कार्यों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। उस समय प्रभु राम अत्यंत नम्रता शालीनता से अपना सर झुकाए खड़े हैं। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर, एक पेड़ जब फलों से लदा होता है तो हमेशा झुका होता है, लेकिन जब उसके ऊपर फल नहीं होते तब वो सीधा खड़ा रहता है। वैसे ही हर एक व्यक्ति जब गुणों से भरपूर है तो वो हमेशा झुका रहेगा, लेकिन अगर जिसके पास गुण नहीं है वो अपना सर उठा करके हमेशा बकबक करेगा। शतानंद ऋषि ये अपनी मां के उद्धार की कथा को जान करके प्रसन्न तो हुए, भगवान राम के प्रति कृतज्ञ तो थे, लेकिन उससे भी ज्यादा वो जानते थे कि प्रभु राम वहां पे कभी नहीं आते अगर विश्वामित्र उन्हें नहीं लाते। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड कम्स इन आवर लाइव्स बट ओनली बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ डिवोटीज। भगवान हम में से हर किसी के जीवन में आते हैं केवल भक्तों की महानता और भक्तों के प्रेम के कारण। हमारे अंदर कोई ऐसी योग्यता नहीं है कि हम भगवान को आकर्षित कर सकें। भक्त हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और कहते हैं अरे इसे अपना बना लो भगवान, ये अच्छा भक्त है, और भगवान कहते हैं वैसे तो इसमें कोई लक्षण मुझे अच्छे नहीं दिखाई देते, लेकिन क्योंकि आप कह रहे हो इसलिए ठीक है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं। सो विश्वामित्र मुनि was that fulcrum, वो he was a pivot जिसकी वजह से उनकी मां का उद्धार हुआ था। तो यहाँ पे शतानंद ऋषि ने जनक महाराज, उनके जो मंत्रीगण थे राम और लक्ष्मण, उनके सामने विश्वामित्र मुनि का गुणगान करना शुरू किया। उन्होंने विश्वामित्र के इतिहास को बताया। वे कहने लगे कि विश्वामित्र स्वयं एक बहुत ही महान और तपस्वी तेजस्वी राजा थे जो कि चंद्र वंश में आते हैं। हम देखते हैं प्रभु राम ये सूर्य वंश में है और विश्वामित्र ये चंद्र वंश में है। क्षत्रियों की ये दो वंशावलियां हैं, सूर्य वंश और चंद्र वंश। भगवान राम सूर्य वंश में आए और भगवान कृष्ण चंद्र वंश में आए। शतानंद कहने लगे कि चंद्र की वंशावली में चंद्र के बेटे पुरुरव, पुरुरव के प्रपौत्र के प्रपौत्र, पुत्र पौत्र प्रपौत्र, ग्रेट ग्रैंडसन, पुरुरवा के प्रपौत्र के प्रपौत्र के प्रपौत्र हुए एक बहुत ही महान राजा जिनका नाम था महाराज जाहनु। हमने देखा गंगा जी के अवतरण में जो जाहनु मुनि जिन्होंने गंगा को पी लिया था वो पहले राजा थे। सो जाहनु मुनि ये पुरुरव के प्रपौत्र के प्रपौत्र के प्रपौत्र थे। जाहनु मुनि के प्रपौत्र हुए महाराज कुश। कुश भी बहुत ही महान तेजस्वी राजा थे। कुश महाराज के प्रपौत्र हुए गाधी और गाधी के पुत्र थे विश्वामित्र। विश्वामित्र एक बहुत ही महान और तेजस्वी तपस्वी राजा थे। हर जगह पे उनके ख्याति, उनके पराक्रम, उनके शूरता, वीरता और ऐश्वर्य के डंके बजते थे। एक बार विश्वामित्र मुनि एक हंटिंग एक्सकर्शन, शिकारी पर गए। शिकारी पर जाते हुए दूर उन्होंने एक बहुत ही छोटे से, क्योंकि थके हारे हो गए थे, वो देख रहे थे कहीं कुछ मिलता है क्या, दूर उन्हें एक छोटा सा आश्रम दिखाई दिया। वो आश्रम में गए तो उसकी अवस्था एकदम ही जस्ट बेयरली मेंटेनिंग। और वहां पर उन्होंने पूछा यहाँ पे आश्रम के मुखिया प्रभारी कौन है, तो लोगों ने बताया वो देखिए। अंदर जाके देखते हैं तो वशिष्ठ मुनि,
वहां बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं। और ये बाकी आश्रमों के जैसे बहुत ही बड़ा विशाल, यहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि रहते हों, ऐसा भी नहीं था, एकदम सिंपल सा। विश्वामित्र जब जाकर के वशिष्ठ से मिले, दोनों के बीच में प्लेजेंट्री कस्टमरी एक्सचेंज हुआ। वशिष्ठ मुनि आग्रह करने लगे कि आपको यहाँ पर निश्चित रूप से प्रसाद लेना चाहिए। विश्वामित्र राजा होते हुए भी देख करके कि अरे इस छोटे से आश्रम में कुछ नहीं है, ये तो दिखता ही ऐसा है कि दे आर बेयरली एग्जिस्टिंग, एंड हाउ कैन वी ऑल टेक। नो नो नो, इट्स ओके, डोंट वरी। वशिष्ठ मुनि केप्ट ऑन इंसिस्टिंग, नहीं आपको यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करना ही होगा, प्लीज प्लीज प्लीज। आखिरकार विश्वामित्र मुनि को हाँ कहना पड़ा। यहां से शुरुआत होती है विश्वामित्र के एक राजा से ब्रह्मर्षि बनने की। इसके बीच में भी कई सारे अप्स एंड डाउन्स हैं। हम देखते हैं ये कथा अब शतानंद, ये सभी के सामने, और विश्वामित्र भी सामने ही है, उनके ही सामने शतानंद उनकी ही कथा बता रहे हैं। दिस इज रियली समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति दूध का धुला हुआ नहीं होता। हर किसी के अंदर एक अच्छी साइड है और एक फ्लिप साइड है। तो जब भी हम किसी व्यक्ति का गुणगान करें तो केवल अच्छाई 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 अच्छाई, तो उसको भगवान बना दे, ये भी सही नहीं है। और बुराई को बहुत ज्यादा आउट ऑफ बॉक्स लेके प्रकाशित करें, ये भी अच्छा नहीं है। किसी भी व्यक्ति का डिस्क्रिप्शन यथावत एज एक्यूरेट टू द एक्चुअल ग्राउंड सर्कमस्टेंसेस होना चाहिए, एंड दिस रिक्वायर्स अ ग्रेट स्किल, एंड स्पेशली जब वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो, तो किसी भी व्यक्ति के बारे में वर्णन ये ओवर प्रेज नहीं लगना चाहिए, और केवल उसके एक्चुअल फॉल डाउन्स का बही खता भी नहीं होना चाहिए। It should be a delicate balance between his good sides and his flips, and majoritarily concentrating upon the good sides. And we see how delicately Shatananda will tell the glories of Vishwamitra. अब हम देखेंगे किस प्रकार से शतानंद ऋषि ये विश्वामित्र की महानता को सबके सामने, राम, लक्ष्मण, जनक महाराज और उनके मंत्रियों के सामने और स्वयं विश्वामित्र के सामने रखेंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। मंगल